Dear student, once again I welcome you here in this Sajdanand learning channel. Student, I welcome you again. So, एक क्लास 11 का स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर इस समय चल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम बता दें कि पिछले वीडियो में हम डायरेक्ट पार्ट 1 असर्टिव सेंटेंस का बताए थे और जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जा कर के चेक करें तो ये पार्ट 2 आप अच्छे से समझेंगे। वहाँ पर बताया गया था कि किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, वहाँ पर ज़रूर जाकर चेक करें। इस वीडियो में हम लोग पर्सन में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है सीखेंगे। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो इनका परिवर्तन करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कोई सेंटेंस बनाएंगे। स्टूडेंट, हम बता दें कि हमारे इस चैनल में इंग्लिश क्लास 11 का एक प्लेलिस्ट बना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप सारे वीडियो जा कर के देखेंगे। इंग्लिश प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री साथ ही ग्रामर कराए जा रहे हैं। इंग्लिश प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया पोएम का एक कवर हो चुका है, जाकर के जरूर चेक करें। स्टूडेंट, जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पर्सन में परिवर्तन करके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक सारणी हम बनाए हैं, अब देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ से पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ठीक है। तो यदि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं तो आई को हम लोग यदि ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है तो आई को मी में, मी का आई में, ठीक है। यदि मी है, मी के लिए यदि सब्जेक्ट आपको बनाना पड़े तो आई हो जाएगा। यदि आई दिया हो, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो मी हो जाएगा, और अपने लिए आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं। वहीं वी के साथ अस और अपने लिए वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यू का, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट में यू ही रहने देते हैं और अपने लिए यू के साथ योर लगाते हैं। वहीं थर्ड पर्सन में ये देखेंगे तो थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में और अपने लिए हिच हो जाएगा। वहीं सी का हर और हर्ष, और ईट का ईट और इट्स हो जाता है। दे का देम और देयर हो जाता है, करेक्ट। तो यदि थर्ड पर्सन दे लगाया है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हमें कोई चीज़ यूज करना है तो देम लगाएंगे और अपने लिए दे के साथ देयर लगाते हैं। तो ये पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके पैसिव में ही यूज होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। तो यहाँ पर ये जो रूल है पर्सन में परिवर्तन करके किस प्रकार से डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये बखूबी आप समझ लें कि यदि डायरेक्ट में यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन रखा गया है, आई है, वी है, मी है, माई है, आवर है, अस है, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ठीक। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे यहाँ से देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ गए हों तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, राधा, राधा सेड टू मी, तो राधा सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा में आ गए हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को याद रखिए, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। वही बात करें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, खास करके यू का, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज करते हैं, करेक्ट। ये चीज़ आप समझते रहिए, अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, करेक्ट। और पर्सन अभी हमने ऊपर बताया किस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये काफ़ी अहम पोर्शन होता है कि हमें पर्सन का विशेष ध्यान देना चाहिए। टेंस का तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ पर्सन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए हमने एग्जाम्पल दिया, राधा सेड टू मी आई एम कुकिंग मील, राधा ने मुझसे बोली मैं भोजन पका रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये कथनी वाले सेंटेंस हैं यानी असर्टिव सेंटेंस हैं। सैड टू को हटा करके टोल्ड लगाएंगे, करेक्ट। चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया है इसलिए इसके स्थान पर टोल्ड लगाएंगे। राधा टोल्ड मी, यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा ऐसे सेंटेंसों में असर्टिव में। राधा टोल्ड मी दैट
आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो राधा के अनुसार चेंज करेंगे, राधा स्त्रीलिंग है अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा। और टेंस एम है तो उसके साथ वाज कर दीजिए। आपको ये बताया गया है यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा राधा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगाइए, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है, दैट। अब आई को राधा के अनुसार सी हो जाएगा, सी। अब चूंकि पास्ट टेंस में बदलना है, चूंकि इधर का पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में टेंस में परिवर्तन बताया गया है, जरूर जाकर के चेक करें। तो क्या हो जाएगा, सी वाज कुकिंग मील, वह भोजन पका रही थी, फुल स्टॉप। ये सेकंड सेंटेंस देखें यहाँ पर, पवन सेड टू मी यू हैव ओन द मैच। पवन सेड टू मी, चूंकि असर्टिव है यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदलिए, पवन टोल्ड मी। यहाँ पर कंजक्शन दैट एक बार पुनः लगाइए, असर्टिव में दैट का प्रयोग होता है, पवन टोल्ड मी। अब ये देखिए यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऊपर बताया गया कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ से हम लोग कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से बैठाते हैं तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लाना है, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का देखिए सब्जेक्ट ऊपर बताया गया सारणी में, मी का सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आई हो जाएगा मी के लिए, आई। अब टेंस में परिवर्तन करिए, यहाँ लिखा है यू हैव वोन द मैच, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो आई हैड ओन द मैच, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, किरण सेड टू अस, क्या हो जाएगा, किरण सेड टू अस लगाया ऑब्जेक्ट, यानी इसको भी टोल्ड में बदलिए। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता तो सेड का सेड लिखते, किरण टोल्ड अस दैट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। यदि आई होता तो सब्जेक्ट किरण के अनुसार बदलते, बट यहाँ यू है, यू को अस के अनुसार बदलेंगे। तो अस का जो है सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, वी। देखिए अस ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको वहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटा करके सब्जेक्ट ही लगाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो अस का वी। तो क्या हो जाएगा, किरण टोल्ड अस दैट वी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, यू पास्ट द एग्जाम, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बताया गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, वी परफेक्ट टेंस, वी है पास्ट द एग्जाम, ठीक है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस को इसको पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट बदलेंगे तो यहाँ पर हैव का हैड हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, वी हैड पास्ट द एग्जाम, फुल स्टॉप लगा दें। एग्जाम्पल देखें, प्रिया सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल। यहाँ पर देखें प्रिया सेड टू को क्या लगे, टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रिया के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। प्रिया स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर प्रिया न लिख करके सी लगाएंगे, ठीक। प्रिया टोल्ड मी दैट सी। अब यहाँ पर देखिए शैल गो टू स्कूल, यहाँ शैल या विल रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे पास्ट टेंस के लिए, शैल का शुड, विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ सी के साथ वहाँ पर वुड लगाएंगे, करेक्ट। सी वुड गो टू स्कूल। एग्जाम्पल देखें, अमन सेड ही इज ए सिंगर। देखिए क्या हो जाएगा, अमन सेड दैट, देखें अमन सेड दैट
यहाँ पर ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को इस सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं अमन के लिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ही, सी, ईट, दे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं होता। जस का तस लिखते हैं। अमन सेड दैट ही, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट में बदल दीजिए, वाज हो जाएगा ही वाज ए सिंगर। वेरी इजी है स्टूडेंट, ये नॉर्मल चीज़ें, इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो बड़ी ही आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलेंगे। आगे हम बताते हैं आपको किस प्रकार से निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हमने लिखा है, दिस यदि रहेगा आपके सेंटेंस में तो उसको दैट कर देना है, करेक्ट। टुडे का दैट डे कर देना है, टू नाइट का दैट नाइट, नाउट का देन, कम का गो, एगो का बिफोर करना है, हियर का देयर, दीज का दोज, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे हम लोगों को लगा देना होगा। तो आपने सीखा किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन करके हम बनाते हैं, फिर पर्सन में परिवर्तन होता है, फिर निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले में चेंज करें। देखिए एग्जांपल यहाँ पर, राहुल सेड टू मी आई सा ए ब्लैक डॉग टुडे। देखें यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ मी लगा है। राहुल टोल्ड मी, यहाँ कंजक्शन दैट लगाइए, असर्टिव है। राहुल टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को राहुल के अनुसार बदलेंगे, ही हो जाएगा। दैट ही सा ए ब्लैक डा, ही सा यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, दैट ही हैड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सा का सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, ही हैड सीन ए ब्लैक डॉग दैट डे का टुडे। देखें दैट डे का टुडे, टुडे का दैट डे हो जाता है, करेक्ट। ठीक, ये है। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे, द टीचर सेड टू मी, क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी, दैट कंजक्शन लगाइए, दैट यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क दिया है, तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगाए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब योर लगाया था यू के साथ तो आई के साथ अपने लिए यहाँ पर माई हो जाएगा, या ये देखें योर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को मी के अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई हो जाएगा अपने लिए, माई होम वर्क। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट आई, यहाँ पर सुधार करेंगे स्टूडेंट, आई यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसको हैड कर देंगे, HAD, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ रूल्स यहाँ पर तय। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सदा सत्य रहने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कहावतें, आदतें, मुहावरा, ये चीज़ जो सत्य रहने वाली चीज़ें हैं उनके टेंस में स्टूडेंट कोई बदलाव नहीं करते हैं हम लोग, जस का तस रहने देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे यहाँ पर देखिए, माई फादर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, मेरे पिता ने बोला कि पृथ्वी गोल होती है, तो सत्य चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई फादर सेड टू को आप लोग टोल्ड कर देंगे, ये बदल जाएगा, टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, सेम टू सेम रहेगा, जो टेंस है यथावत रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें, कहावत जो होती है और मुहावरे, ये सब सत्य रहने वाली चीज़ों में कोई बदलाव नहीं। देखिए ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, यहाँ दैट कंजक्शन लगाना पड़ेगा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये सत्य रहने वाली चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कोई बदलाव नहीं, ये चीज़ जानते रहें स्टूडेंट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने बोला कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति होती है। तो ये भी कहावत है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सत्य रहने वाली चीज़ है। क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, चूँकि यहाँ पर टोल्ड नहीं लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, साइड का साइडर रहने दे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। करेक्ट। तो स्टूडेंट है, इसको दोहरा लें। सो थैंक यू।